हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 17 फरवरी 2026, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि फाल्गुन अमावस्या। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज फाल्गुन अमावस्या पर 17 फरवरी को इस साल का पहला ग्रहण लगने जा रहा है और ये साल का पहला ग्रहण सूर्य ग्रहण होगा। ऐसे में इस सूर्य ग्रहण का भारत में सूतक काल लगेगा या नहीं, सूर्य ग्रहण की टाइमिंग समय कब रहने वाला है, तो देखिए ये आज वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा। हालांकि दुनिया के कई देशों में इसे देखा जाएगा लेकिन भारत में ये दिखाई नहीं देगा और वलयाकार होगा, जिसे आम भाषा में रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। और क्योंकि ये सूर्य ग्रहण जो खगोलीय घटना है वो भारत में दिखाई नहीं देगी, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। वैसे भारत के अलावा ये सूर्य ग्रहण दुनिया के कई हिस्सों में दिखाई देगा, जैसे दक्षिण अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, हिंद महासागर, अटलांटिक पैसिफिक वगैरह में। और सूर्य ग्रहण के समय अवधि की बात करें तो दोपहर 3:26 से शुरू होगा ये, जो कि शाम को 7:57 तक रहेगा। और भारत में ये अदृश्य रहेगा, इसीलिए भारत में मंदिर भी खुले रहेंगे, पूजा अर्चना वगैरह सब कुछ की जा सकेगी। बाकी और भी दोस्तों, इस ग्रहण का राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में आगे जानकारी मैं आपको बताऊंगा। चलिए फिलहाल देखिए अगला अपडेट। आज अमावस्या से ही पंचक भी लगने जा रहा है और पंचक के 5 दिनों में कोई शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। हिंदी पंचांग के मुताबिक पंचक की शुरुआत आज सुबह 9:05 से होगी। पंचक प्रारंभ हो जाएंगे जो कि 21 फरवरी शनिवार शाम 7:07 तक चलेंगे। पंचक के दौरान इन कामों को करने की मनाही होती है। हालांकि कुछ कार्य किए जा सकते हैं लेकिन कोई नया कार्य या शुभ कार्य शुरू नहीं किया जाता है। चलिए आज के कुछ और बड़े इवेंट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो भी आज 27 फरवरी को मुंबई में मीटिंग करेंगे और उनके इस मुंबई दौरे के चलते वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे तकरीबन 13 घंटे तक बंद रहेगा सुरक्षा कारणों की वजह से। और बांग्लादेश में भी आज नई सरकार का गठन होने जा रहा। तारिक रहमान लेंगे प्रधानमंत्री पद की शपथ। भारत, पाकिस्तान समेत 13 देशों को न्योता दिया गया है। हालांकि भारत की तरफ से इस शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, एस जयशंकर नहीं जाएंगे, बल्कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला बांग्लादेश की राजधानी ढाका में जाएंगे इस शपथ ग्रहण में। चलिए अगला अपडेट देखिए। गुजरात में आज गृह मंत्री अमित शाह देश भर के कोऑपरेटिव मंत्रियों की हाई लेवल मीटिंग भी करेंगे। और वहीं विपक्ष से कांग्रेस पार्टी आज 17 फरवरी को यूपी में विधान भवन का घेराव भी करेगी। मनरेगा बचाओ अभियान समेत सरकार की कई नीतियों के खिलाफ ये आज विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का घेराव करेगी कांग्रेस। और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज यूपी की राजधानी लखनऊ का दौरा करेंगे और वहीं लखनऊ में विकसित भारत समृद्ध उत्तर प्रदेश होस्ट करेगा टाइम्स नाउ नव भारत भी। और स्टूडेंट के लिए अपडेट है। 10वीं 12वीं के बोर्ड एग्जाम आज से ही शुरू होने जा रहे हैं। 26 देशों के 46 लाख छात्र परीक्षा देंगे। सीबीएसई की 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं ये आज से ही शुरू हो जाएगी। और पहली बार सीबीएसई के 10वीं के एग्जाम 2026 से ही साल में 2 बार होंगे। ये नया सिस्टम शुरू होने जा रहा। तो सीबीएसई ने एग्जाम से पहले गाइडलाइंस में कहा कि 10वीं की पहली बोर्ड परीक्षा में उपस्थिति अनिवार्य होगी, तभी स्टूडेंट दूसरी परीक्षा में एग्जाम दे पाएंगे, चयनित हो पाएंगे ऐसा। और सीबीएसई बोर्ड ने यह भी कहा कि फर्जी खबरों से सावधान रहें। आज से ही 10वीं 12वीं की परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर कई ऐसे फेक नोटिस चल रहे हैं, तो सीबीएसई की तरफ से ये क्लियरिफिकेशन भी जारी किया गया। इसके अलावा बिहार बोर्ड की 10वीं मैट्रिक परीक्षाएं भी आज से शुरू होने जा रही हैं। तकरीबन 15 लाख विद्यार्थी एग्जाम देंगे। और बिहार में 17 से 28 फरवरी तक अग्निवीर जवानों की सेना भर्ती रैली भी आयोजित होने जा रही है। 15 जिलों के कैडेट शामिल होंगे। मुजफ्फरपुर में यह आयोजन होगा। ओके, तो ये तो आज के कुछ बड़े इवेंट रहे और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए अगला अपडेट। राजधानी दिल्ली में शुरू हुआ दुनिया का सबसे बड़ा एआई टेक इवेंट। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एआई इंपैक्ट समिट 2026 का उद्घाटन किया। जियो इंटेलिजेंस जैसे एआई मॉडल्स को जाना। पहले ही दिन 300 से ज्यादा कंपनियों ने अपने इनोवेशंस, टेक, गैजेट्स, प्रोडक्ट पेश किए। और एआई समिट में एक बड़ा ऐलान देखने को मिला। फरवरी के अंत तक शुरू हो सकता है भारत में पहला कमर्शियल चिप प्रोडक्शन भी। चलिए महंगाई पर रिपोर्ट आ रही दोस्तों। बीते महीने जनवरी में थोक महंगाई दर 1.81% पर रही। मेटल और मैन्युफैक्चरिंग की कीमतों ने बढ़ाया दबाव। पिछले 10 महीनों में सबसे ज्यादा लेवल पर पहुंच चुकी है थोक महंगाई यानी होलसेल इन्फ्लेशन रेट। खाने पीने की चीजें भी महंगी हुई है। रोजमर्रा की जरूरतों के सामान महंगे हुए हैं। और ये रिपोर्ट्स बताती है कि हमारे देश में पिछले कुछ महीनों से महंगाई काफी ज्यादा बढ़ी है। तो सरकार को महंगाई पर कंट्रोल करने की जरूरत है वाकई में। चलिए खबर है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अभी आधिकारिक दौरे पर नॉर्वे पहुंच चुकी हैं और यहाँ म्यूनिक सम्मेलन में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नेताओं से मिली, निवेश व सहयोग पर जोर दिया। और भारत के एक्सपोर्ट पर भी रिपोर्ट सामने आ रही कि चुनौतियों के बीच भारत को निर्यात में बढ़ोतरी मिली है। जनवरी में 0.61% बढ़ा देश का टोटल एक्सपोर्ट। भले ही दुनिया भर में वैश्विक आर्थिक दबाव चल रहे हैं लेकिन भारत की ये एक्सपोर्ट ग्रोथ रेट जीडीपी के लिए एक अच्छा संकेत है। और खबर है, बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव को चेक बाउंस केस में राहत मिली। दिल्ली हाईकोर्ट ने सजा पर लगाई अंतरिम रोक। अब राजपाल यादव जेल से रिहा होंगे, क्योंकि हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा था कि पहले 1.5 करोड़ रुपए जमा कराएं तो आपको जेल से रियायत मिल जाएगी। 3 बजे तक का अल्टीमेटम दिया था हाईकोर्ट ने, तो आखिरकार 1.5 करोड़ रुपए उन्होंने डीडी यानी डिमांड ड्राफ्ट से जमा करा दिए। उसके बाद उन्हें राहत मिली और अंतरिम जमानत मिल चुकी है। और वहीं खबर है दोस्तों, हमारे देश का व्यापार घाटा भी जनवरी में $10 अरब के पार पहुंचा। वस्तुओं के आयात में तेज वृद्धि की वजह से ये कुल व्यापार घाटा
घाटा लगभग दुगुना हो गया है। और सोना चांदी के भाव पर बड़ी खबर आ रही है कि 1 लाख से भी नीचे आ सकता है सोने का भाव। खरीदने से पहले ये रिपोर्ट जरूर देख लें। भले ही इतने दिनों तक सोने की महंगाई को लेकर खबरें आ रही थी, लेकिन अब चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही कि अगले साल 2027 के अंत तक भारत में सोने की दरें 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम से भी नीचे आ सकती हैं और कॉमेक्स गोल्ड की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में $3000 प्रति औंस तक पहुंच सकती है। ब्लूमबर्ग समाचार एजेंसी की रिपोर्ट्स की तरफ से एक रूसी डॉक्यूमेंट के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है। आपको पता होगा बीते कई दिनों से सोने चांदी में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। बीते दिन भी चांदी 1486 रुपए सस्ती हुई। अभी चांदी का भाव 2,41,000 रुपए प्रति किलो पहुंच चुका है। पिछले 18 दिनों के अंदर अंदर चांदी में लगभग 1.5 लाख रुपए की गिरावट हुई है। सोना भी 1333 रुपए बढ़कर 1,54,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है। और अभी सोने की कीमत क्या चल रही है अलग अलग कैरेट के हिसाब से आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की पीठ धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के प्रवेश मामले की सुनवाई करेगी। जो केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के साथ भेदभाव का मामला देखने को मिला था, तो इस मामले की जांच के लिए अब सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों की एक पीठ गठित की गई है और 7 अप्रैल से ही इस मामले पर सुनवाई होगी। और खबर है पीजीआई चंडीगढ़ में भी 1 मार्च से दिल के मरीजों के लिए अलग से इमरजेंसी सुविधा मिलेगी। खबर है श्रीलंका की नौसेना ने 25 मछुआरों को गिरफ्तार किया। तमिलनाडु के मछुआरे थे ये। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला रोजगार योजना के तहत 25 लाख बिहार की महिलाओं के खातों में 2500 करोड़ रुपए की धनराशि भेजी है। इन महिलाओं के बैंक खातों में 10-10 हजार रुपए जमा किए बटन दबा करके। और एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, न्यूजीलैंड में अभी तूफान का कहर इतना भयानक मचा हुआ है कि जनजीवन पूरा अस्त व्यस्त हो गया। हवाई यातायात ठप पड़े, 30,000 घरों की बिजली गुल है, कई उड़ानें फ्लाइट्स वगैरह भी रद्द हुई। और भारत के बैंकों से एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने, यानी जो हमारे देश के सरकारी बैंक हैं, उन्होंने लोगों के बैंक खातों में न्यूनतम राशि मेंटेन न रखने के चलते 5 सालों में 8,500 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला है। खुद सरकार ने संसद में ये आंकड़े जारी किए हैं। और बम धमकियों पर एक बड़ी खबर आ रही, देखिए आप, उत्तर प्रदेश के 5 जिला न्यायालयों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। 3 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया। इस घटना के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। इधर गुजरात में भी 30 से ज्यादा स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। एक ईमेल भेजा गया जिसमें लिखा है कि गुजरात बनेगा खालिस्तान। उसके बाद गुजरात पुलिस भी हाई अलर्ट मोड पर है। और बड़ी खबर आ रही है, 18 फरवरी तक 7 राज्यों में भारी बारिश, गरज चमक का अलर्ट जारी हुआ। उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी दी गई है। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगली खबर, केंद्र सरकार ने लक्ष्य तय किया है। साल 2030 तक बाल कैंसर में 60% सर्वाइवल दर हासिल करने का लक्ष्य रखा है। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस के मौके पर सरकार ने अपना टारगेट बताया। और खबर है उत्तराखंड के हरिद्वार में टीबी के खिलाफ चलाया जाएगा 100 दिनों का महाअभियान। घर घर होगी मरीजों की पहचान, टीबी संक्रमण को रोकने के लिए। वहीं देखिए बड़ी खबर दोस्तों, दुनिया भर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जो कि पहले ट्विटर था, 2 घंटे तक डाउन रहा। ना मोबाइल ऐप चला, ना ही वेब चला। बीते 1 महीने में एक्स की ये सर्विस दूसरी बार ठप हुई है। कई यूजर्स ने शिकायत की। चलिए अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर देखिए, लड़का लड़की की शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की और कहा कि आजकल के युवा लड़का लड़की सावधानी बरते हैं। सुप्रीम कोर्ट बोला कि हम पुराने ख्याल के हो सकते हैं, लेकिन शादी से पहले शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि ऐसा करना लड़का लड़की दोनों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी में कहा कि शादी से पहले दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी होते हैं, इसलिए शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाने में सावधानी बरतनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बोला कि शादी से पहले फिजिकल रिलेशन समझ से परे है। जब तक शादी नहीं होती है तब तक लड़का लड़की दोनों एक दूसरे के लिए अननोन होते हैं, तो किसी पर भी इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। एक मामले की केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह अहम टिप्पणी की और कहा कि ये ऐसे मामले भी नहीं है जिनमें मुकदमा और सजा सुनाई जाए, क्योंकि संबंध सहमति से बनते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बोले कि आजकल की युवा पीढ़ियों को ऐसे मामलों में सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। ये पूरा क्या मामला था जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह अहम टिप्पणी की, देख सकते हैं आप, 2022 का ये मामला था। चलिए खबर देखिए, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा के शूटिंग वीडियो मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया। कहा कि चुनाव से पहले कोर्ट का दरवाजा खटखटाना एक तरह से ट्रेंड बन गया है, इसे प्लेग्राउंड मत बनाइए। वहीं खबर है, अमेरिकी राजदूत इंडियन आर्मी के कमांड ऑफिस पहुंचे। यूबीटी सांसद ने सवाल उठाए, लिखा कि भारत के फैसले अमेरिका से प्रभावित होते हैं, ये इसका उदाहरण है। और खबर है, जम्मू कश्मीर में 14 टूरिस्ट स्पॉट अब फिर से खोले गए, क्योंकि जब से जम्मू पहलगाम हमला हुआ था उसके बाद से ये टूरिस्ट स्पॉट बंद थे। कुछ पिछले साल सितंबर में भी खुल चुके हैं, लेकिन अब 14 और टूरिस्ट प्लेस को खोल दिया गया है। वहीं दिल्ली ब्लास्ट मामले पर बड़ी खबर आ रही है। डॉक्टरों ने अंसार अंतरिम नाम से एक आतंकी संगठन बनाया था। 2016 में कट्टरपंथी विचारधारा अपनाई। व्हाइट कॉलर मॉड्यूल का मकसद अटैक करना था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हाल ही में ये व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल का बड़ा खुलासा किया है। और खबर देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले कि भारतीय सेना भगवान
शंकर से प्रेरणा लेती है, लोगों की मदद भी करती हैं और जरूरत पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाई भी करती हैं। ईशा फाउंडेशन के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने यह बयान दिया। चलिए खबर देखिए दोस्तों, यूरोप और अमेरिका के स्की रिसोर्ट्स को टक्कर देगा उत्तराखंड। देश में पहली बार नाइट स्कीइंग का आयोजन होने जा रहा। विंटर गेम्स में हिमाचल का दबदबा देखने को मिल रहा है। वहीं खबर है पंजाब में अटारी वाघा बॉर्डर रिट्रीट सेरेमनी का समय बदला गया। अब शाम 5 बजे शुरू होगी परेड। मौसम और सूर्यास्त को देखते हुए ये फैसला लिया गया है, जबकि पहले टाइम 4:30 बजे का था। और देखिए, लद्दाख एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल किया और कहा कि सोनम के बयान के वीडियो ट्रांसक्रिप्ट के साथ सही अनुवाद क्यों नहीं किया गया। सोनम वांगचुक जो वीडियो में अपनी बातें कह रहे हैं उनका सही से ट्रांसलेशन करके लाओ, ये सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को ऑर्डर भी दिया है। और खबर है बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के केस की सुनवाई से भी हटे जज। हिरण शिकार मामले में जो सुनवाई होनी थी, तो अब सह आरोपियों के खिलाफ लीव टू अपील पर नई बेंच करेगी फैसला। राजस्थान हाईकोर्ट में ये काफी बहुचर्चित काला हिरण शिकार का जो मामला था, इस मामले में अब नया मोड़ आया है। कुछ जजों ने इस मामले की सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। और खबर देखिए, तमिलनाडु में आदिवासियों ने बनाई अपनी खुद की कंपनी। 100 से ज्यादा गाँव के हजारों लोगों ने जंगल के उत्पादों को बाजार तक पहुंचाया। अभी इनका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए के लगभग चल रहा। देखिए आप, तमिलनाडु की नीलगिरी की पहाड़ियों में बसे 100 से ज्यादा आदिवासी गाँव ने मिलकर पूरी की पूरी कंपनी खड़ी कर दी है। ये असली जीता जागता उदाहरण है। कहते हैं ना कि संगठन में शक्ति होती है। चलिए अगला अपडेट देखिए, सभी माता पिता पेरेंट्स के लिए एक वैज्ञानिकों की रिसर्च सामने आ रही है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की रिसर्च के मुताबिक 18 साल की उम्र के बाद अपने बच्चों के बॉस नहीं बल्कि दोस्त बने माता पिता, क्योंकि बच्चों पर ज्यादा रोक टोक लगाने और ज्यादा दबाव बनाने से उनका आत्मविश्वास घटने लगता है और इससे बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा असर पड़ता है। क्योंकि वैसे भी आजकल के जमाने में बदलता करियर और आत्मनिर्भरता काफी चुनौती भरा माहौल बना हुआ है और ऐसे समय में हर वक्त निगरानी करने से बचें। कई माता पिता अपने बच्चों पर हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग करते हैं, यानी हर वक्त बच्चों को निगरानी में रखते हैं, तो इससे भी बच्चों का आत्मविश्वास डगमगाता है, उन्हें मानसिक स्ट्रेस तनाव पैदा होता है। तो माता पिता बच्चों को जिम्मेदारी सही से सिखाएं। कोई मतभेद होने पर बहस करके जीतने की बजाय उनके नजरिए को समझना रिश्तों में तनाव आने से बचा सकता है। आपसी समझ से बनता है सुखी परिवार। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों की ये रिसर्च बताती है कि इंसानी दिमाग की किशोर अवस्था 32 साल तक बनी रहती है। यानी भले ही कानूनी तौर से तो 18 साल की उम्र में युवा बालिग हो जाता है, लेकिन दिमागी परिपक्वता यानी मैच्योरिटी कई सालों बाद आती है। तो सभी माता पिता को इन बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। और चलिए अगला अपडेट देखिए, राजस्थान में ऑपरेशन सिंदूर के जैसे होगी बमबारी। बॉर्डर इलाकों में पहली बार आसमान में बाज की तरह हमला करने वाला एयरक्राफ्ट दिखेगा। जी हां, 27 फरवरी को यह राजस्थान जैसलमेर के पोखरण में एयरफोर्स का युद्धाभ्यास होने जा रहा और इस दरमियान आपको ये भारतीय वायुसेना की ताकत अनोखा नजारा देखने को मिलेगा। चलिए बड़ी खबर देखिए, पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने बड़ा एक्शन लिया। एसआईआर के काम में गड़बड़ी को लेकर 7 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। इन अधिकारियों पर आरोप है एसआईआर सिस्टम में लापरवाही और पावर का गलत इस्तेमाल किया। इलेक्शन कमीशन बोला कि वोटर लिस्ट का काम संवेदनशील है। और हिमाचल प्रदेश में भी अब पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे नशा तस्करी में शामिल लोग। संशोधन विधेयक में ये बदलाव किया है। चलिए अगली खबर देखिए, ग्राउंड रिपोर्ट सामने आ रही है कि असुरक्षित यौन संबंध या फिर गंदा पानी। हरियाणा के छायसा गाँव में 12 लोगों की मौत अभी भी जाँच का विषय बनी हुई है। हरियाणा के पलवल के छायसा गाँव में 15 दिन में 12 लोगों की अजीब तरीके से मौतें हो गई। 29 लोग हेपेटाइटिस सी और 3 लोग बी से संक्रमित मिले। एक तो पानी की समस्या के चलते डर का माहौल है। स्वास्थ्य विभाग जांच में जुटा है। और कुछ और बड़े हादसों की खबरें देखिए दोस्तों, राजस्थान के भिवाड़ी में केमिकल फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ। भीषण आग में 8 मजदूर जिंदा जल गए, 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। फैक्ट्री मैनेजर को हिरासत में ले लिया गया। पूरी फैक्ट्री को अभी सील कर दिया गया है। इस घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया। और इन 8 मजदूरों में 5 तो बिहार के रहने वाले थे। कुछ के पिता का कहना है कि होली पर घर आने वाला था बेटा, लेकिन इस हादसे में जान चली गई। बिहार की नीतीश सरकार ने 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने की भी घोषणा की है। और उत्तर प्रदेश की ये घटना देखिए, महाशिवरात्रि के भंडारे में खोलती खीर के भगोने में 10 साल का मासूम बच्चा गिर गया, मौत हो गई। फतेहपुर का ये मामला है। बच्चों को लेकर माता पिता को अलर्ट सावधान रहना चाहिए। इससे जुड़ी एक और खबर देखिए, यूपी के कासगंज में खेलते खेलते बाल्टी में डूब गया एक 1.5 साल का बच्चा और उसकी भी मौत हो गई। फिर घर में दुख का माहौल है। वहीं उत्तर प्रदेश की ये घटना देखिए, एक और कक्षा 1 की छात्रा ने मुंह में माला छिपाई तो गले में मोती फंसने से बच्ची की जान चली गई। बच्ची स्कूल में गई हुई थी, लेकिन टीचर के डर से उसने उसके पास जो माला थी उसको मुंह में छिपा लिया। यूपी के बदायूं का ये मामला है। और माला का मोती बच्ची के गले में फंस गया और बच्ची की जान चली गई। देखिए आप। वहीं खबर है, अमेरिका में उबर कैब चलाते समय गुरदासपुर पंजाब के एक युवक की मौत हो गई। हार्ट अटैक के बाद उनकी कार डिवाइडर से टकरा गई। मध्य प्रदेश के जबलपुर में प्रसाद खाने से 19 लोग बीमार हो गए। एक असिस्टेंट प्रोफेसर की तो मौत भी हो गई। और हरियाणा सोनीपत में देखिए, स्टंटबाजी ने 5 दोस्तों की जान ले ली। ये शादी से लौट रहे थे, तभी तेज रफ्तार और जिग जैग घुमाते हुए गाड़ी चला रहे थे तो इनकी कार की दुर्घटना हो गई और इसमें 5 दोस्तों की जान चली गई। वहीं खबर है, इजरायली टूरिस्ट से गैंग रेप और इस केस में 3 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई। कर्नाटक की कोप्पल कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया। और खबर देखिए, जम्मू के जुवेनाइल ऑब्जर्वेशन सेंटर से 3 कैदी फरार हुए। इनमें 2 तो पाकिस्तानी नागरिक
नागरिक हैं। उड़ीसा के भुवनेश्वर में भी छत पर धमाका हुआ, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। बदला लेने के लिए बम बना रहा था परिवार, तभी ये अचानक से विस्फोट हो गया और 4 लोग बुरी तरह से झुलस गए, 2 की मौत हो गई। और राजस्थान की एक सड़क दुर्घटना देखिए, ट्रॉली से टकराई बाइक, 2 चचेरे भाइयों समेत 3 की जान चली गई। मेला देखकर ये गांव लौट रहे थे। फरीदाबाद में भी बड़ा हादसा हो गया, फैक्ट्री में फटे कई केमिकल ड्रम, 30 से ज्यादा मजदूर झुलस गए, कई गाड़ियां भी जल गई। और यूपी की ये दुखद घटना देखिए, आगरा जिले का मामला, जिस बेटे की बारात जानी थी 3 दिन पहले घर से उसी बेटे की अर्थी उठी है। सड़क हादसे में बेटे की मौत हो गई, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तो इस तरह की क्राइम और हादसों से जुड़ी खबरों से हमें ये सीख लेनी चाहिए दोस्तों कि हमेशा सावधान रहें, सतर्क रहें, गाड़ी चलाते समय एकदम अलर्ट कॉन्शियस रहकर ड्राइविंग करनी चाहिए। राइट, चलिए आगे बढ़ते खबरों में। अब अपन आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। चलिए मौसम की बात करें तो 18 तारीख तक देश के 7 राज्यों में बारिश और गरज चमक का अलर्ट जारी किया है, यानी आज और कल। देखिए जम्मू कश्मीर के डोडा में भी एवलांच की घटना देखने को मिली, हिमाचल उत्तराखंड में बर्फबारी के आसार हैं और मैदानी राज्यों की बात करें तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, इन राज्यों में भी बारिश की संभावना है। कुछ अलग अलग राज्यों की स्थितियां देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के उज्जैन संभाग में भी दिखेगा नए सिस्टम का असर। MP में 18-19 तारीख को बारिश की चेतावनी है। उत्तर प्रदेश में भी 2 दिन बारिश का अलर्ट है, मौसम बिगड़ेगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। 17-18 फरवरी को भी यूपी के कई जिलों में बारिश हो सकती है। और राजस्थान में देखिए जयपुर, बीकानेर संभाग के जिलों में बारिश का अलर्ट, पारा 35 डिग्री के पार पहुंचा, कई जिलों में तो अभी गर्मी जैसे हालात चल रहे हैं। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड के 5 जिलों में आज से बारिश और बर्फबारी की चेतावनी। -18 डिग्री में BRO ने 10 फीट बर्फ हटाई, पहली बार फरवरी में खोला गया आदि कैलाश मार्ग भी। वहीं पंजाब चंडीगढ़ में भी आज रात से बदलेगा मौसम, 2 दिन बारिश की संभावना है। और पंजाब के तो किसानों की टेंशन भी बढ़ने लगी, क्योंकि अभी अचानक से तापमान में बढ़ोतरी हो गई, इस वजह से गेहूं की फसलों पर संकट छाया हुआ है। बाकी दोस्तों अगले 2 दिन मौसम का हाल क्या रहेगा देख सकते हैं आप, अलग अलग राज्यों की स्थितियां भी। कुछ राज्यों में कोहरा छाएगा जैसे कर्नाटक, गोवा वगैरह में, और बाकी पहाड़ी राज्यों में तो बर्फबारी की चेतावनी है ही। लेकिन 17-18 फरवरी को मैदानी इलाकों वाले कई राज्यों में भी बारिश की गतिविधियां आपको देखने को मिलेगी। ओके, और चलिए मौसम अपडेट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में, कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 650 अंक बढ़कर 83,277 पर बंद हुआ, निफ्टी 212 अंक चढ़ा। वहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर मार्केट एक्सपर्ट्स, कंपनियों के CEO का यह कहना कि AI क्रांति आने वाली है, अब तैयार सॉफ्टवेयर का दौर खत्म होगा। भारतीय IT इंडस्ट्री के अरबों डॉलर बिजनेस मॉडल को बदल रहे हैं, डेटा और AI एजेंट का जमाना है। वहीं इक्विजिशन पर खबर आ रही दोस्तों, नाभा पावर का अधिग्रहण करेगी टोरेंट पावर, 6,889 करोड़ रुपए में डील साइन हुई है। और एक खबर है कि तेजी से बढ़ेगी भारत के रिटेल मार्केट की ताकत, 2035 तक पहुंचेगा 210 लाख करोड़ के पार, जो कि अभी 95 लाख करोड़ का रिटेल मार्केट बाजार है। वहीं हैमर हथियार प्रणाली की स्थापना के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने फ्रांस की सेफ्रॉन कंपनी के साथ भी हाथ मिलाया। चलिए कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। बांग्लादेश में आज तारिक रहमान की सरकार में हिंदू नेता को भी मिलेगा मंत्री पद, क्योंकि 2 हिंदुओं ने भी जीता चुनाव, आज उनका शपथ ग्रहण होना है। और वही खबर है, गाजा के पुनर्निर्माण के लिए बोर्ड ऑफ पीस देगा $5 अरब। पहली बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये खुद ऐलान करेंगे। हिंद महासागर में अमेरिकी सेना ने एक बड़ा ऑपरेशन अंजाम दिया, बीच समुद्र में रोका प्रतिबंधित ईरानी तेल टैंकर भी। और देखिए बड़ी खबर, एक भारतीय लड़की भी यौन अपराधी एप्स्टीन का शिकार हुई थी। एप्स्टीन फाइल्स के नए खुलासों में ये चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है। और खबर है, किम जोंग की बहन या बेटी देश की अगली तानाशाह कौन होगी, इसको लेकर भी चर्चा काफी तेज चल रही है। एक्सपर्ट बोले कि भाई जितनी ही खुंखार है उसकी बहन भी है, राष्ट्रपति को छोड़कर सबको फांसी दे सकती है वो। वही खबर है, अमेरिका ने बांग्लादेश पर शुल्क घटाकर 19% किया, टेरिफ में एक कटौती की है। ओके, तो ये कुछ इंटरनेशनल माहौल चल रहा है। और खेल जगत से खबर देखिए, पाकिस्तान को हराकर अहमदाबाद पहुंची टीम इंडिया। यहां अब 18 फरवरी को कल नीदरलैंड से मुकाबला होना है। T20 वर्ल्ड कप में भारत की शानदार जीत हुई पाकिस्तान के साथ मैच में। वहीं खबर है, भारत से हार के बाद उधर पाकिस्तान के बाबर और शाहीन भी T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो सकते हैं। और अफगानिस्तान की भी इस T20 वर्ल्ड कप में पहली जीत हुई, UAE को 5 विकेट से हराया। वहीं ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप से लगभग बाहर हो चुका है, लगातार तीसरी जीत से श्रीलंका सुपर 8 में पहुंच चुका है। चलिए अगली खबर देखिए, रोहित शेट्टी फायरिंग केस में हरियाणा से 4 आरोपी गिरफ्तार हुए। वहीं खबर है, उदय कोटक गुजरात की गिफ्ट सिटी के चेयरमैन बने। और हरियाणा राज्य में देखिए कई शिक्षकों की नौकरी संकट में है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार ने अल्टीमेटम दिया कि ऐसे शिक्षकों की सेवाएं समाप्त हो जाएगी। हुड्डा सरकार में अनुभव के आधार पर नियुक्त प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी अब संकट में आने वाली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब टीचर्स को लेकर ये सरकार प्लान कर रही है। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि महिलाओं के पसंदीदा ब्यूटी ट्रीटमेंट पुरुष करवा रहे हैं। अमेरिका में बीते साल पुरुषों ने 21,000 लिपोसक्शन सर्जरी
करवाई। और वहीं दावा किया जा रहा है कि रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा 26 तारीख को शादी करेंगे। इवेंट वेडिंग की तैयारी भी शुरू हुई है। वहीं टेक न्यूज से खबर है गूगल पिक्सल 10 स्मार्टफोन टेंसर G4 प्रोसेसर के साथ आएगा। कल 18 तारीख को लॉन्च होगा ये। और ऑटो इंडस्ट्री से खबर आ रही है निसान की नई सब 4 मीटर MPV ग्रेवाइट भी आज लॉन्च होगी। ये 7 सीटर कार होगी जिसमें आपको 360 डिग्री कैमरा समेत कई सेफ्टी फीचर्स भी मिलेंगे। और वहीं शादी को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही है कि 87% पुरुष ज्यादा कमाने वाली से भी शादी करने को तैयार है। मतलब खुद से भी ज्यादा कमा रही हो, ऐसी बीवी ऐसी पत्नी से शादी करने के लिए राजी रहते हैं। 87% पुरुष। शादी को लेकर अब लोगों की सोच बदल रही है। 27 के बजाय 29 साल की उम्र में पार्टनर चाहते हैं लोग बाग। हमारे देश में शादी को लेकर जीवन साथी की तरफ से ये रिपोर्ट सामने आ रही है। और खबर है 60 करोड़ की संपत्ति और वारिस कोई नहीं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक महिला डॉक्टर की मौत के बाद अब विवाद गहराने लगा है। मध्य प्रदेश जबलपुर की एक काफी प्रसिद्ध नेत्र रोग चिकित्सक थी। अब उनकी मौत तो हो गई, लेकिन उनके नाम पर जो 60 करोड़ की संपत्ति है उसका कोई वारिस नहीं है। इस मामले की सुनवाई अब कोर्ट में हो रही है। और खबर देखिए दिल्ली के चांदनी चौक में बनेगा दिल्ली का पहला बहुमंजिला सार्वजनिक शौचालय। लोगों की परेशानी दूर होगी। वहीं कोलकाता में अपनी मांगों को लेकर अभ्यर्थियों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन भी देखने को मिला। सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। और अग्निवीर भर्ती रैली में एक बड़ा बदलाव किया गया है। इस बार कोई नहीं होंगे फेल। 4 कैटेगरी में होगी 1600 मीटर की दौड़। बिहार के मुजफ्फरपुर में जो ये अग्निवीर भर्ती रैली आयोजित होने जा रही है, इसमें ये कुछ नई गाइडलाइंस लागू की गई है। वहीं खबर है उत्तर प्रदेश में भी आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाया जाएगा। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा सदन में यह बड़ी घोषणा की है। इसके अलावा सीएम योगी ने कहा कि 1.5 लाख शिक्षा मित्र अनुदेशकों की भी सैलरी बढ़ेगी। विपक्ष से उम्मीद रखना बेवकूफी है। बजट के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यूपी में ये सबसे बड़ी घोषणा देखने को मिली है। वहीं उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन को लेकर भी सरकार ने सदन में दी स्पष्टता। 28 मार्च 2005 से पहले विज्ञापित पदों पर लागू होगा ये नियम। अब प्रदेश में पुरानी पेंशन का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों का खाता 28 फरवरी को एनपीएस खाता बंद हो जाएगा। ऐसा सरकार ने सदन में इसे भी स्पष्ट कर दिया है। और खबर है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की तबीयत फिर से बिगड़ी। फोर्टिस अस्पताल में भर्ती है वो। चिकित्सकों की निगरानी में है। जल्दी हम उनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। वहीं देखिए अभी जो भारत में दिल्ली में AI समिट चल रहा है, इसमें आने से पहले ChatGPT के CEO सैम ऑल्टमैन का एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा। उन्होंने कहा कि 10 करोड़ भारतीय लोग हर सप्ताह उनके ChatGPT AI टूल को इस्तेमाल कर रहे हैं। और AI इंपैक्ट समिट में AI को लेकर IT राज्य मंत्री ने भी चेतावनी दी। कहा कि AI का गलत इस्तेमाल लोकतंत्र के लिए खतरा हो सकता है। वैसे दिल्ली में AI समिट में हिस्सा लेने के लिए 4 शटल बसों की सुविधा भी शुरू की गई है। 16 से 20 फरवरी तक भारत मंडपम में इसका आयोजन हो रहा है। और अगर आप भी इसमें जाना चाहते हैं तो इसके लिए ऑनलाइन ई-पास लेना होगा आपको। impact.indiai.gov.in इस पोर्टल पर जाकर आप ई-पास ले सकते हैं। बाकी और भी दोस्तों पहले दिन इस इवेंट में क्या क्या प्रोग्राम हुए इसके बारे में जानकारी अगर आप देखना चाहते हो तो मैंने कल शाम को DLS न्यूज चैनल पर अलग से इस वीडियो में बताई है, आप चेक कर लीजिएगा ये, ठीक है ना। चलिए अगली खबर देखिए। बिहार में डॉक्टरों की सैलरी पर नीतीश सरकार ने अहम फैसला लिया। 5000 नर्सों की भर्ती पर भी बड़ा अपडेट आया। एक तो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय का कहना है कि सरकार दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात डॉक्टरों को अतिरिक्त वेतन देगी। विधानसभा में बजट जो जारी किया उसमें स्वास्थ्य बजट पर भी अलग से ये प्रावधान रखा है, ठीक है। और वहीं खबर है महाराष्ट्र में डिप्टी CM अजीत पवार के निधन के बाद 75 शिक्षण संस्थानों को दिया गया अल्पसंख्यक का दर्जा वापस खत्म कर दिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इन विद्यालयों के अल्पसंख्यक दर्जे पर रोक लगा दी है। और देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संथाली भाषा की लिपि ओल चिकी के 100 साल पूरे होने के मौके पर भी इसके संरक्षण और प्रचार पर जोर दिया है। वहीं भारत अमेरिका ट्रेड डील पर भी बड़ा अपडेट आ रहा। अगले सप्ताह US जाएगी भारतीय अफसरों की टीम और इस ट्रेड डील को लेकर आगे की रणनीति तैयार होगी। वहीं खबर है सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार ने मानी गलती। कहा कि हेट क्राइम के मामले में धारा 153B लगनी चाहिए, लेकिन नहीं लगाई गई यूपी में। और एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट आ रही कि जलवायु संकट की चिंताओं को लेकर युवाओं में आक्रोश बढ़ रहा। 94% युवा भविष्य को लेकर चिंतित हैं। वहीं देखिए अब भारत में बनेगी राफेल की घातक हैमर मिसाइल भी। भारत और फ्रांस रक्षा संवाद में इसका समझौता भी होगा। और प्रदूषण से लड़ने के लिए दिल्ली सरकार ने MCD को भी 1330 करोड़ रुपए का अलग से बजट जारी किया। वहीं देखिए राजधानी दिल्ली के नेहरू प्लेस में मल्टी लेवल पार्किंग का उद्घाटन किया गया। एक साथ खड़ी हो सकेगी 660 कार और 350 बाइक्स भी। और खबर है इस बार 27 दिन तक चलेगा हरियाणा राज्य का विधानसभा बजट सत्र। 13 छुट्टियां आएगी। 2 मार्च को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बजट पेश करेंगे। 20 फरवरी से 18 मार्च तक बजट सत्र चलेगा, जिसमें टोटल 14 दिवसीय कार्य होंगे। और देखिए भारतीय रेलवे की यात्रियों को बड़ी सौगात। 10 ट्रेनों का किराया घटा। दिल्ली, देहरादून और जम्मू आना जाना अब सस्ता होगा। कितनी कटौती की गई देख सकते हैं आप। 13-14 अप्रैल से ही ये नया किराया लागू होगा। और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमें 5 साल में वो कर
करना है जो दुनिया के दूसरे देश 20 साल में करते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले कि आपके पास सिर्फ 5 साल हैं। DRDO के वैज्ञानिकों को स्वदेशी जेट इंजन बनाने का चैलेंज दिया और कहा कि 5 साल में यह इंजन बनाकर तैयार करना है भारत को। वहीं खबर है 9 साल बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इजराइल देश का दौरा करने जा रहे हैं। इस दरमियान भारत इजराइल के बीच रक्षा व्यापार समेत कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ेगा। 25 और 26 फरवरी 2 दिन इजराइल दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। और उत्तर प्रदेश विधानसभा में डिप्टी सीएम ने बताया कि प्राइवेट हॉस्पिटलों के खिलाफ 500 शिकायतें मिली, जिनमें से 178 अस्पतालों के लाइसेंस भी निरस्त कर दिए गए हैं। खबर है मन की बात पर शोध के लिए पत्रकार हरीश चंद्र बर्णवाल को मिला डॉक्टरेट की उपाधि। जेपी नड्डा ने उनको सम्मानित किया। और एक रिपोर्ट आ रही कि भारत में तेजी से पैर पसार रहा फैटी लीवर की समस्या रिसर्च में बड़ी वजह सामने आई है। आजकल भारत में युवाओं में भी फैटी लीवर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और बिहार पटना में नीट छात्रा की मौत के मामले पर भी पटना SSP को अब मानवाधिकार आयोग ने नोटिस जारी किया। 8 सप्ताह में रिपोर्ट देने के निर्देश भी दिए। वहीं खबर है हरियाणा के स्कूलों में खत्म होगा टाट पट्टी का दौर। 13 जिलों के लिए 8,654 ड्यूल डेस्क मंजूर किए हैं, तो स्टूडेंट को नया लेटेस्ट फर्नीचर देखने को मिलेगा। और हिमाचल प्रदेश में पहली बार शराब ठेकों और टोल बैरियरों की भी होगी ऑनलाइन नीलामी। घर बैठे लगा सकेंगे बोलिए। और खबर है अब हैकर्स नहीं लगा पाएंगे समुद्री व्यापार में सेंध। IIT कानपुर के C3I हब ने तैयार किया अभेद सुरक्षा तंत्र भी। और खबर है यूपी मथुरा में बनेगा देश का पहला राष्ट्रीय गो संस्कृति संग्रहालय। आस्था, अध्यात्म और विज्ञान का होगा संगम। यूपी मथुरा में बनने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कुछ और अपडेट देखिए आप। यूपी के महोबा जिले में छात्रों की अंतरिक्ष की उड़ान देखने को मिलेगी। 40 ग्रामों के 40 विद्यालयों में इसरो खोल रहा 40 ग्रामीण स्पेस लैब भी। इसरो के विलेज वैज्ञानिक कार्यक्रम के तहत महोबा में ये लैब्स खोले जाएंगे। और खबर है उत्तर प्रदेश में बदायूं जिले में सभी ब्लॉक क्षेत्रों में खोले जाएंगे पशु औषधि केंद्र भी, जहां पशुओं की सस्ती दवाइयां भी मिल पाएगी। 20% तक की छूट मिलेगी। बिहार के कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। बिहार के नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया। 25 लाख महिलाओं के खातों में 2500 करोड़ रुपए की धनराशि ट्रांसफर की। मैंने आपको बताया था अपडेट 10-10 हजार रुपए बैंक खाते में भेजे गए। और बिहार पटना में बनेगी मेट्रोपॉलिटन सर्विलांस यूनिट। 17 एक्सपर्ट करेंगे 40 रोगों की निगरानी। केंद्र के साथ MOU साइन भी हुआ। वहीं खबर है बैंकों में बिहार के 5.5 लाख करोड़ जमा है। ऋण सिर्फ 3.25 लाख करोड़ के लगभग है। पूंजी पलायन से निवेश और रोजगार दोनों प्रभावित हो रहे हैं। और बिहार में भूमि विवाद का नियम भी बदल चुका है। अब CO को सूचना करना अनिवार्य होगा। बिहार की नीतीश सरकार ने स्पष्ट की पुलिस की भूमिका भी। उप मुख्यमंत्री की तरफ से इस संबंध में नई गाइडलाइंस भी जारी की गई है। और खबर है बिहार में इथेनॉल संकट देखने को मिल रहा है। इसके चलते अब 35 करोड़ लीटर खरीद का MOU साइन हुआ। राहत के लिए दिल्ली जाएंगे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी। वहीं बिहार में अब खुले में मांस बेचना महंगा पड़ेगा। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिया। कहा कि बिना लाइसेंस खुले में मांस बेचने की इजाजत नहीं होगी। और बिहार में अब ज्योति योजना से जगमगाएगा गरीबों का बसेरा। बिहार सरकार फ्री सोलर पैनल योजना भी लेकर आ रही है। 28 फरवरी तक विद्युत विभाग की सुविधा ऐप के माध्यम से आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कैसे आवेदन करना है जिसके स्टेप्स भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए खबर आ रही है बंगाल का ये मामला देखिए। एक बेटी अपने पिता से 5 साल बड़ी है। अब वो कैसे हो सकती है? तो मतदाता सूची में गलत डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है। तो इस मामले के बाद गलती सुधारने के लिए पहुंचा BLO तो फोड़ दिया उसका सिर भी। दंपति ने मारपीट की, उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। 7 टांके लगे, इतनी गंभीर चोटें आई। देखिए यार। और चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए राजस्थान के जयपुर से होगा भारत विस्तार का राष्ट्रीय शुभारंभ। AI से सशक्त होंगे देश के किसान। आज 17 फरवरी को यह कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। वहीं राजस्थान सरकार का कहना है कि स्कूलों की मरम्मत के लिए 550 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है। हाईकोर्ट ने कहा कि यह बजट ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है। स्कूल के बाहर बोर्ड लगा दें कि बच्चे अपनी रिस्क पर आए। राजस्थान में सरकारी स्कूलों के जर्जर भवन बिल्डिंगों को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार भी लगाई। और उत्तर प्रदेश की यह बड़ी सड़क दुर्घटना देखिए। बदायूं में हिट एंड रन मामले में बोलेरो ने 5 लोगों को रौंदा, 3 की मौत हो गई। खबर है झारखंड का बजट 24 फरवरी को पेश होगा। 18 फरवरी से विधानसभा का सत्र शुरू हो जाएगा कल से ही। और हरियाणा में 4000 टीचर्स की नौकरी पर खतरा। हुड्डा सरकार में अनुभव के आधार पर जो भर्ती हुए थे और वो टीचर जो HTET पास नहीं कर पाए उनकी नौकरी जा सकती है। वहीं हरियाणा का बजट 2 मार्च को पेश होगा। विधानसभा सेशन का शेड्यूल जारी हुआ। 17 दिन चलेगी कार्यवाही, 9 छुट्टियां भी रहेगी। और खबर है चंडीगढ़ में बनेगी 2 नई मल्टी लेवल पार्किंग। 2 पुरानी अंडरग्राउंड पार्किंग ध्वस्त होगी। अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट ने मंजूरी दी है। चंडीगढ़ PGI में 1 मार्च से कार्डियक इमरजेंसी भी शुरू होने जा रही है। मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही। और खबर है उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा 2026 के लिए पंजीकरण पर फिर से मंथन हुआ। होटल टूर ट्रेवल कारोबारियों की मांग पर कमेटी बनी। वहीं 4 धाम यात्रा में हेलीकॉप्टर से जुड़ेगी इमरजेंसी मेडिकल सर्विस भी। केदारनाथ में 17 तो बद्रीनाथ में 30 बेड का अस्पताल भी बनकर तैयार किया गया। सरकार ने सेफ जर्नी का रोड मैप भी बनाया है। ओके, और चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए JEE मेन सेशन 1 के रिजल्ट घोषित हो चुके हैं। मेन में MP इंदौर के रिद्वेश टॉपर रहे। MP टॉपर रहे 99.99 परसेंटाइल के साथ। और खबर है UP SSSC में प्रवर्तन सिपाही के PET PST चरण का प्रवेश पत्र जारी हो चुका है। और उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा में अब बिना ID कार्ड के खुद एग्जाम इन्विजिलेटर भी ड्यूटी नहीं कर पाएंगे।
पाएंगे। ऑनलाइन जारी होगा परिचय पत्र भी, ये भी बोर्ड एग्जाम में इस बार नया आदेश जारी हुआ है। ओके, और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, मेष राशि वालों के कारोबार में बड़ी डील हो सकती है। वृष राशि वालों को रियल एस्टेट और नौकरी में फायदा मिलने के भी योग हैं। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि विटामिन सी किन किन फलों में पाया जाता है। कोई 2 फलों के नाम बताइए, कमेंट में लिखिए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।